Jai Hind aspirants, I am again back with another video. In this video, I am going to tell you the final expected cutoff of Secunderabad zone. Before this, I want to wish everyone a proud Republic Day. Today, we are celebrating 77th Republic Day, and on this day, let us commemorate the sacrifice of our forefathers and our great freedom fighters who sacrificed their lives for our freedom, and we should always be grateful to them for this precious gift. सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरआरबी सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ, क्योंकि इससे सिकंदराबाद से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। और अब मैं क्या करने वाला हूं आपको मैं पहले ही बता देता हूं, जिस जोन के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस जोन का नेक्स्ट वीडियो उसी जोन का आएगा। सो आई होप जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास जिस जोन की आएंगी, क्योंकि जोन बहुत सारे हैं मेरे पास भी, मतलब मुझे भी रैंडमली कोई भी चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से जोन का कट ऑफ जल्दी देखना है। सो मैं उसी के मेरे पास ऑलमोस्ट सारे जोन्स की पीपीटी रेडी है, बस मुझे वीडियो बनाना है। जिस जोन के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे मैं उसी जोन का वीडियो सबसे पहले लेके आऊँगा। बिफोर दिस एक बात और बोलना चाहूँगा, भाई मैं इतना आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते यूट्यूब चैनल। भाई ये देख के बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क, इतना एफर्ट्स डालने के बाद में भी जब आउटपुट ना निकले तो सच में बहुत बुरा लगता है यार। आई रिक्वेस्ट अगेन रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल। आपका कौन सा उसमें खर्चा आ रहा है यार, प्लीज़ कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, बाद में आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि कट ऑफ मैंने कैसे बता दिया, क्या क्या चीज़ें कंसीडर की। वो चीज़ें सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार समझ लीजिए। उसके बाद में भले से 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, बट इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, देन आपको सारी चीज़ें कोई भी ना तो कन्फ्यूजन रहेगा ना डाउट रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये कट ऑफ से रिलेटेड फाइनल वीडियो हो, इसके बाद में आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें इसी वीडियो में सॉल्व कर दूं। इसके बाद फर्दर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें रखी हैं उनका तो रिलेवेंस है, इसके एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ एडिशनल जानकारी देने के लिए आपको कुछ चीज़ और भी रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी सिकंदराबाद जोन से जो CBT2 देने के लिए 7176 बच्चे क्वालिफाई किए थे। कितना? 7176 बच्चे क्वालिफाई किए थे। और जो CBET के लिए 172 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और CBST के लिए 1640 क्वालिफाई किए हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, और हमारे पास डेटा कितना है? 2606 बच्चों का डेटा है। या जो चीज़ें मैंने रखी हैं उसका हर चीज़ का रिलेवेंस है, कोई भी इररिलेवेंट चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं रखी है। और एक बात, जो इधर सीबेट वाले बच्चे हैं वो 1640 बच्चों में, सारे बच्चों में कॉमन है। लेट मी प्रूव यू, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो हमें उसके लिए Tier 1 का कट ऑफ देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए जो सबसे पहले जो CCTS का कट ऑफ गया है वो 79 कट ऑफ गया है। 79 CCTS का कट ऑफ गया है। उसके बाद में स्टेशन मास्टर का कट ऑफ गया, स्टेशन मास्टर का 80 कट ऑफ गया है। फिर देखो टाइपिंग वाली पोस्ट है ना, उनका कट ऑफ 70 गया है। उसके बाद में 73 कट ऑफ गया है गुड्स टर्न मैनेजर का, और 76 कट ऑफ गया है सीनियर क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट का। सबसे कम कट ऑफ इधर गया है JAA का, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है स्टेशन मास्टर का। तो जो इस लिस्ट में कॉमन है वो बच्चे इधर भी कॉमन होंगे, जैसे इस लिस्ट में। और तो ये वाले बच्चे ये स्टेशन मास्टर वाले बच्चे सारी लिस्टों में कॉमन होंगे। उसके बाद में ये वाले जो CCTS वाले बच्चे हैं सारी लिस्टों में कॉमन होंगे। ऐसे करके ये फ्लो चलेगा। तो जो हम देख सकते हैं कि जो CBET वाले बच्चे हैं, एक मिनट, CBET वाले बच्चे, यहाँ से हम क्लियर बोल सकते हैं कि CBET वाले बच्चे 1640 बच्चों में क्लियर हैं। तो टोटल 1640 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, बट ये डेटा एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, 1640 बच्चे, ठीक है, ये बच्चे एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद में हमें और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि इधर देख सकते हैं हम, यहाँ पे JAA का कट ऑफ सबसे कम गया है। तो जो टोटल बच्चे निकल के आएंगे वो 1640 ही निकल के आएंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इधर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो फाइनल बच्चे निकलेंगे वो 1640 होंगे। इसके बाद में क्योंकि गुड्स टर्न मैनेजर का अगर कट ऑफ सबसे कम जाता तो फिर यहाँ पे फिर गुड्स टर्न मैनेजर वाला वैकेंसी बच्चे और ऐड करने पड़ते हमको, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है,
क्योंकि जो सबसे कम कट ऑफ गया है वो JEE का गया है, तो फाइनल 1640 बच्चे हैं। एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, एक जोन वाइज कट ऑफ में सारी चीज़ें में कंप्लीट, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस स्टार्टिंग से एंड तक आपको वीडियो देखना है, ठीक है। आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए यार, ठीक है। और उसके बाद में अब हम चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी आपको फाइनल कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा। मैंने किया क्या है, आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने क्या किया, जितना मेरे पास अगर किसी जोन से मुझे 70 बच्चों का डेटा मिल रहा है, किसी जोन से 100 बच्चों का डेटा मिल रहा है, किसी जोन से 50 बच्चों का डेटा मिल रहा है, ओवरऑल जो वो एक मतलब कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया, सारे बच्चों का डेटा एक साथ कलेक्ट किया, उसको उसका पाई चार्ट बनाया, मतलब पूरे बच्चों को मैंने देखा कितने बच्चों ने सीबेट मतलब टीयर 1 में कौन सी पोस्ट क्लियर की, उसके बेसिस पे मैंने 1120 बच्चे निकले जिनका मैंने पाई चार्ट बनाया, जिसमें 69% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सारी पोस्टें क्लियर की हैं। 69% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीयर 1 में सारी पोस्टें क्लियर की है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। आप यहाँ से देख सकते हो 73% बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ से देख सकते हो 73% बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये कट ऑफ को कैसे इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कल एक मेरे पास कमेंट आया कि मेडिकल स्टैंडर्ड कम इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा ना। जैसे किसी का A2 मेडिकल है, मान लो वो सीबेट के लिए क्वालिफाई होता है, वो सीबेट फेल हो गया, उसके मार्क्स अच्छे हैं मान लो, तभी तो वो स्टेशन मास्टर वाला कट ऑफ क्लियर करेगा, अगर मार्क्स अच्छे होंगे तभी तो क्लियर करेगा। मान लो उस सीबेट फेल हो गया, CBST फेल हो गया, CBST भी फेल हो गया, तो वो जाके गुड्स मैनेजर में तो कम्पीट करेगा ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट पे तो कम्पीट करेगा ना। तो ये चीज़ें कट ऑफ, ये सारी चीज़ें कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाली। और उसके बाद भी एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, पहले रेलवे पहले मेडिकल नहीं लेता है, रेलवे बाद में मेडिकल लेता है, तो ये भी चीज़ें कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये वाला पोल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने ये डाला था कि RRB NTPC में 90 मार्क्स हैं और आपने सीजीएल मेंस दिया है, इसमें से 77 वोट आए, उसमें से 15 अबाउट अराउंड 60% बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने सीजीएल मेंस भी दिया है और उनके एनटीपीसी में 90 एंड अबव मार्क्स हैं। क्या ये चीज़ कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी कट ऑफ को इम्पैक्ट? क्योंकि अभी रेलवे को नहीं पता ना कौन सा बच्चा कौन सी पोस्ट, मतलब कौन कौन से एग्जाम दिया है। वो तो अराउंड सारे बच्चों के लिए जो टॉप, उसके जो टॉप रैंक में होंगे उन बच्चों के लिए पोस्ट कट ऑफ निकालेगा ना। उसे थोड़ी ना पता है कि बच्चे ने सीजीएल मेंस भी दिया है, सीजीएल मेंस में भी अच्छे मार्क्स हैं, बट जब फाइनल जब मेडिकल के लिए बुलाएगा, जब बच्चों के अच्छे मार्क्स सीजीएल में आएंगे, वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे या फिर ज्वाइनिंग पे नहीं जाएंगे, उसके बाद में एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। सो एडिशनल बच्चे बुलाए जाएंगे तब कुछ और बच्चों को जॉब मिलेगी। ये जो जॉब मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ आपको, वो जॉब के लिए फाइनल कट ऑफ नहीं है, वो फाइनल कट ऑफ है जो अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसके लिए। बाद में एडिशनल बच्चे और बुलाए जाएंगे तो काफ़ी बच्चों को और भी जॉब मिलेंगे। तो आपको उम्मीद नहीं खोना है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी या हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। जो 1 से 2 नंबर के अंदर वाले बच्चे हैं उनको डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे एडिशनल बच्चों को हमेशा बुलाता है। उसके बाद में मैंने ये भी पोस्ट डाला था कि ये आप जाके देख सकते हो, ग्रेजुएट वाले 55% है जिन्होंने केवल ग्रेजुएट वाला एग्जाम दिया है। मैंने ये एडिशनल, आपको डाउट ना हो कि कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज़ के लिए मैंने ये रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। उसके बाद में मैं आपको ये आप देख सकते हो टीयर 2 का जो भी कट ऑफ है वो मैंने आपको पता ही होगा। हाँ, ये चीज़ें आपको मैं बाद में इधर आऊँगा। हाँ, एक चीज़ इधर से समझा देता हूँ आपको मैं। एक चीज़ इधर से हम देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर की टोटल 11 वैकेंसीज हैं, स्टेशन मास्टर की 11 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ से जो टाइपिंग वाली है 141 इधर है, 14 1 ये 10, मतलब 166 वैकेंसीज इधर हैं। प्लस यहाँ से देख सकते हैं हम टाइपिंग वाली 14 प्लस 1 15 16 17 प्लस 17 वैकेंसीज ये हैं। तो अराउंड 194 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं टाइपिंग और वो वाली मिला के। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये निकल के आता है 1552। इतना डेटा निकल के आ रहा है। बट इन्होंने कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बच्चे क्वालिफाई किए हैं 1640।
इन्होंने बच्चे क्वालिफाई किए हैं 1640। तो 100 एडिशनल बच्चे क्यों क्वालिफाई किए हैं? हो सकता है कि जो एक्स सर्विस मैन है उनको वो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट क्वालिफाई किए होंगे उन्होंने, इस वजह से ये 100 बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये चीज़ आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए कि यूआर के लिए जो CCTS वाली वैकेंसीज हैं वो 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको कट ऑफ समझना है तो ये चार्ट आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैंने 1120 बच्चों का रिस्पॉन्स लिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, 1100, और आप बिलीव नहीं करोगे इस चार्ट को बनाने में मुझे पूरे 4 घंटे लगे थे भाई। 4 घंटे। आपको लगता है कि मैं तुरंत कुछ भी कर देता हूँ भाई, 4 घंटे में ये चार्ट जनरेट कर पाया था। क्योंकि मैंने जब जो एडमिन है ग्रुप्स के उनसे चार्ट मांगे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास चार्ट नहीं है, आप जो एक्सेल सीट है उससे चार्ट प्रिपेयर कर लो। तो मैंने पूरा डेटा लाया, उसमें कितने बच्चे की कौन सी प्रेफरेंस है वो सारी चीज़ें अरेंज करके ये आपके सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस कितने बच्चों की कौन सी है, ये सारी चीज़ें अरेंज करके 4 घंटे में ये चार्ट जनरेट किया है, आपको बता दूँ पहले ही। तो उसमें से निकल के आ रहा है कि 60% बच्चे, 61%, अराउंड 61% ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTC है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। 14% बच्चे, अराउंड 15% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। ठीक है, और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये चीज़ें कैसे कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगी वो आपको अभी समझ आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ क्या जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ CCTS के लिए कट ऑफ जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग 98.5 से 99। वो मैं आपको अब सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने इतने बच्चों का डेटा एनालिसिस किया, सारे बच्चों को डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत बड़े हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं। किसी का 1 बड़ा है, किसी के 2 बड़े हैं, किसी के 3 बड़े हैं, किसी के 4, किसी के 5, या फिर किसी का 1 घटा है, किसी के 2 घटे हैं। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 2 से ढाई से 3 नंबर हर बच्चे के, मतलब ऑन एन एवरेज इतना मार्क्स बच्चों के बढ़ के आए हैं। मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़े हुए हैं। तो जो पहले कट ऑफ जाने वाला था उससे 2.5 से 3 नंबर अब कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। सो अगर देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार ये वैकेंसीज देख लीजिए कि इधर जनरल की 10 वैकेंसीज हैं, CCTS की जनरल की 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद में 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट, 60% मानता हूँ मैं, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। 100% बच्चों की CCTS फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। अब क्या मान लो किसी बच्चे के 99 मान लो 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स, बट उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस GMT है, GTM में, मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर है, तो उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर देंगे ना। जरूरी थोड़ी, उसको ऐसा तो है नहीं कि पकड़ के ले भाई नहीं तेरे अच्छे मार्क्स हैं तो CCTS तुझे जबरदस्ती पकड़ा देंगे। मान लो किसी के 100 मार्क्स हैं, उसके स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उसको स्टेशन मास्टर, अगर वो CWAT क्लियर करता है तो उसको स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी ना कि जबरदस्ती CCTS पकड़ा देंगे, नहीं CCTS पकड़। तो ये चीज़ें कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगी और ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अभी 95 से अबव 13 बच्चे हैं। ओवरऑल में बात करूं तो 95 से अबव 13 बच्चे हैं। अगर इसमें मैं 2.5 से 3 नंबर बढ़ा दूं तो ये 98 के अराउंड पहुंच जाएगा। और ये 13 बच्चे, सॉरी 3 नहीं 13 बच्चे, बट यहाँ पे वैकेंसी उसकी 10 वैकेंसीज हैं। हमको मतलब 60% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, 60% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। अगर मैं कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी फर्स्ट, मतलब जो 94.5 के अराउंड होंगे, 94.5, उनको भी 2.5 से 3 नंबर, मतलब किसी के 4 नंबर बढ़ गए तो वो भी इस रेंज में आ जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग जो ओवरऑल कट ऑफ निकल के आ रहा है वो CCTS के लिए 98.5 से 99 निकल के आ रहा है, OBC के लिए 97.5 निकल के आ रहा है, EWS के लिए 2 वैकेंसी है इसलिए 97.5 के अराउंड, SC के लिए 91 से 92 होगा, और ST के लिए 88 से 89 कट ऑफ होने वाला है CCTS के लिए। अब आपको लोएस्ट कट ऑफ, देखो मेरे पास पूरे डेटा है नहीं तो मैं सारे कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट कट ऑफ जरूर बता सकता हूँ। सो अब लोएस्ट डेटा को समझने के लिए आपको एक दूसरी और भी चीज़ें समझनी होंगी। पहले ये देखिए, इसमें वैकेंसी, जनरल की वैकेंसी 212 वैकेंसीज हैं, ओवरऑल 212 वैकेंसी है जनरल की। ठीक है, हाँ 212 वैकेंसीज हैं। अब हमको देखना है कि ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। 212 देखो 90 एबव
73, केवल 73 स्टूडेंट हैं। इधर लाई कर रहा है 75, अराउंड 85 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। 266 बच्चे हैं जो कि, बट अपन को चाहिए कितने, 212 बच्चे चाहिए, बट ये डेटा कितना है, 266 है। चलो इसमें मैं 2.5 से 3 नंबर और बढ़ा दूं तो ये डेटा पहुंच जाएगा 88 से 93 के बीच में पहुंच जाएगा 266 वाला बच्चा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकल के आ रहा है जनरल के लिए, जो लोएस्ट कट ऑफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90 से 91, अराउंड 91 कट ऑफ जाने का चांसेस है इधर से सिकंदराबाद से लोएस्ट कट ऑफ। वो कौन सी पोस्ट के लिए जाएगा, जो हो सकता है इस बार JEE के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे JEE का कट ऑफ Tier 1 में भी सबसे कम गया है। सो और OBC का कट ऑफ 87 निकल के आ रहा है। सेम फैक्टर अगर मैं कंसीडर करूँ तो EWS का ये कट ऑफ निकल के आ रहा है 86 निकल के आ रहा है, SC का 82 कट ऑफ निकल के आ रहा है एंड SC का 78 से 79 कट ऑफ निकल के आ रहा है। आई होप आपको कट ऑफ से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, ना कोई डाउट होगा ना कोई कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद भी फर्दर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और इस क्लास की जो भी PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, और जितने ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट होंगे नेक्स्ट उसी जोन पे कट ऑफ वीडियो आएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस आई एंड दिस वीडियो।